अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आजकल तकरीबन घरों में मियाँ बीवी के झगड़े, आपसी नाइत्तेफाकी का चलन हो गया है। शरीयत ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए, आपसी ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए चंद टेक्निक बताए हैं। अगर उस पर आप चलेंगे तो मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि आजकल जो दुनिया में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े फसाद होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे दिन कभी भी आपको देखने नहीं पड़ेंगे। शरीयत इस्लामिया ने कुछ उसूल मुतय्यन किया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शौहर को करना है, कुछ चीजें ऐसी है जो बीवी को करनी है। वीडियो को गौर से सुनिएगा और सीखने की नीयत से सुनिए। मेरा मकसद होता है आपको सिखाना, आप भी इसी नीयत से सीखिए। सीखने सिखाने वाले की बहुत ज्यादा फजीलत आई है, इसलिए अमल की नीयत से सीखना है। होता क्या है, सोशल मीडिया पर तो हर कोई एक्टिव रहता है। शौहर अपनी चीज की वीडियो देखता है, बीवी अपनी मुताबिक वाली वीडियो देखती है। जो खामियां शौहर में होती है वही वीडियो तलाश करके बीवी शौहर को सुनाती है। जो खामियां बीवी में होती है वही वीडियो तलाश करके शौहर बीवी को सुनाती है। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर की जो गलती है पहले उनको सुधार कीजिए, सुधारने की कोशिश कीजिए। इसके लिए कुछ उसूल है, अभी वो मैं आपको बताऊंगा। आप अंदाजा लगाइएगा और अपने आप को उन उसूल पर आप खड़ा कीजिएगा कि मैं इस पर खड़ा उतर रहा हूं या नहीं। आजकल का माशरा ये बन गया है कि लोगों को जज करना तो हमें खूब आता है, लोगों की गलती पर कटहरे में खड़ा करना तो खूब आता है, लेकिन हमारे अंदर जो गलतियां ऑलरेडी हैं उस पर हम अपने आप को क्यों नहीं कटहरे में खड़ा करते हैं? क्यों हमें अपने आप को जज करना नहीं आता है? एक बहुत अच्छा शेर है, तुझे क्यों फिक्र है ऐ बादे गुल सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। तो हमें पहले अपनी गलती पर अपने आप को एहसास दिलाना चाहिए। तो आइए पहले मैं शौहर के जो उसूल बताए गए हैं शरीयत के अंदर कि बीवी के साथ वो किस तरह रहे, इसको गौर से सुनिए। नंबर 1, घर में जब शौहर आए तो हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर से बाहर हैं तो खूब मुस्कुरा रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल कूद रहे हैं, खूब तफरीह ले रहे हैं, लेकिन घर में दाखिल होने के साथ ही चेहरे पर 12 बज जाता है और अपने चेहरे को सुर्ख कर लेता है। ऐसा मालूम होता है उससे बड़ा जल्लाद दुनिया में कोई है ही नहीं। नंबर 2, बीवी अगर कोई काम कर रही है और उनके वो काम अच्छे हैं तो उनकी आप दिल से तारीफ कीजिए, उनके कामों पर उनकी खूब वाहवाही कीजिए। नंबर 3, बीवी के कामों में कभी कभी हाथ जरूर बटाइए। लाइफ पार्टनर का मतलब तो यही होता है ना, कभी वो आपका पैर दबा रही है, कभी आप भी उनका पैर दबा दीजिए, क्या हो जाएगा? कभी वो आपके सर को दाब रही है तो कभी आप भी उनके सर दाब दीजिए, वो भी तो इंसान ही है ना। मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए और एक दोस्त एक साथी का मतलब ही यही होता है, और वो तो बेहतरीन साथी है जो कि दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी, बल्कि आपके घर को जन्नत बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल आपकी बीवी का ही होता है। उनके साथ इस तरह रहिए, उनको ये महसूस न होने दीजिए कि मैं अपने रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप को छोड़कर आई हूं। अपना होने का सबूत दीजिए, अपनापन उनके अंदर निखारिए कि मैं सब कुछ जो वो ख्वाब देखी हुई होती है आप ही हैं उनके। नंबर 3, कभी कभी बीवी को कुछ तोहफा ला कर दें अपनी वसअत के मुताबिक। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कीमती तोहफा ही दें, जो आपसे बन पड़े, जो आपको बेहतर लगे वो उनको लाकर दीजिए। इसी तरह शहर की जो लड़कियां होती है उनके घूमने का तो इंतजाम हो जाता है, शौहर उनको घुमाने के लिए लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो बिलखुसूस गांव की लड़कियां होती हैं वो हमेशा काम करने में ही रहती है, घर के कामकाज से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो कभी कभी उनको सैरो तफरीह के लिए अपने साथ आप लेकर जाइए, दुनिया का नजारा कराइए। यार उनका भी तो दिल है ना, जिस तरह आपका दिल करता है मैं फुला जगह घूम कर आऊं, इसी तरह उनका भी दिल करता है। अब इस बात को कौन समझेगा? एक बेहतरीन शौहर ही तो समझ सकता है। नंबर 4, अपनी बीवी को भरपूर मोहब्बत दीजिए जिसको वो तलाश कर रही होती है। नंबर 5, अगर बीवी कोई गलत काम करे तो हर बात पर उनको डांटा मत कीजिए या बुरा भला मत कहिए,
बल्कि इग्नोर भी कर दीजिए। अगर वो सॉरी बोल दे या गलती हो गई बोल दे, इस तरह अगर बोल दे तब तो आप बिल्कुल ही खामोश हो जाइए। अब बीवी के ऊपर शौहर के क्या हुकूक हैं, इसको भी गौर से सुनिए। नंबर 1, अपने शौहर का एतमाद हासिल करो। किसी भी चीज में अपने शौहर का एतमाद टूटने मत दो। कोई ऐसा काम मेरी बहनों आप मत करो जिससे उनका शौहर उनसे नाराज हो जाए या शक करने लगे कि यार मेरी बीवी तो ऐसी है, लगता है मेरी बीवी ये काम करती होगी, मुझे महसूस होता है मेरी बीवी का फलां से कांटेक्ट है। बल्कि आजकल जो मोबाइल का नशा चला है ना, हर लड़की को चाहिए कि वो बकदरे जरूरत ही यूज करे। जो उनके पर्सनल मोबाइल हैं, अपने पर्सनल मोबाइल से लड़की को ये चाहिए कि वो अपनी सहेली फ्रेंड वगैरह से भी बातचीत न करे। बारहा ऐसा हुआ है, देखा गया है कि लड़की बात तो कर रही होती है अपनी सहेली से, अपने घर में बात कर रही होती है अम्मी अब्बू से, उन्हीं के दरमियान उनके शौहर का फोन आ गया। अब उनको शक होने लगा कि यार ये पता नहीं किससे बात करती रहती है। इसलिए अपने मोबाइल से किसी सहेली को भी फोन मत कीजिए। हाँ, अगर बात करनी है तो अपने शौहर के मोबाइल से उनके सामने बात कीजिए। इससे आपके शौहर के दिमाग में जो एक शक पैदा होगा और आपका एतमाद उनके दिल में टूटेगा, इससे आप बच जाओगी। नंबर 2, दूसरों की बात से आप बिल्कुल परहेज कीजिए। बाहर के अगर कोई लोग आपके शौहर के बारे में बुरा भला कहें तो उन चीजों को आप इग्नोर कर दीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। इससे होता क्या है, अब दूसरों की बात में तो आप आ जाती हो और वही चीजें आपके और आपके शौहर के दरमियान नफरत का सबब बन जाती है। सच और झूठ का ठिकाना नहीं रहता है और आजकल दुनिया वैसे भी सुकून से कहां रहने देती है। मकूला मशहूर है, दुनिया के लोग जितना अपने दुख से परेशान नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा दूसरों के सुख से परेशान होते हैं। नंबर 3, अपने शौहर को भरपूर मोहब्बत दीजिए। वो आपसे जिस मोहब्बत के मुतलाशी होते हैं, भरपूर मोहब्बत उनको दीजिए आप। इसमें आप बिल्कुल 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 भी कमी मत कीजिए। नंबर 4, शौहर के रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे उसूल और टेक्निक के जड़ हैं। शौहर के जो रिश्तेदार हैं, उनके भाई बहन, बिलखुसूस उनके माँ बाप, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक कीजिए। अगर कोई शौहर है, उनके माँ बाप उनके माँ बाप के बारे में आपको अगर कोई शख्स कुछ बता दे रहा है या बुरा भला कह रहा है, या शौहर के माँ बाप आपको कुछ बोल दे, तो उनकी बात को आप अपने माँ बाप समझकर इग्नोर कर दीजिए, बल्कि भुला दीजिए बात को। शौहर तक वो बात आप मत पहुंचने दीजिए। नंबर 5, शौहर की खूब खिदमत कीजिए। सुबह से शाम तक बाहर गए हुए होते हैं, ऑफिस में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, शाम को घर आए तो थोड़ा सा पैर दबा दीजिए, सर में तेल लगा दीजिए, सर की मालिश कर दीजिए। और क्या चाहिए शौहर को? या घर में ही है शौहर तो उनकी खिदमत का ख्याल रखिए। ये सारी वो बातें हैं, अगर हर शौहर और हर बीवी अपनी जिंदगी में ले आए तो ये हो ही नहीं सकता कि उनके घर में कोई फसाद हो, उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स हो। इन बातों पर आप खुद भी अमल कीजिए और दूसरों को भी बताइए। देखिए, है नहीं ये सब चीजें सीखने वाली, लेकिन आज हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो देखने में लगे रहते हैं और हल कुछ नहीं निकलता है। इसलिए देखिए, यूट्यूब वगैरह पर भी आप वीडियोस वगैरह देखिए, लेकिन काम की चीज देखिए। वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों में, ग्रुप्स में, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। दीन की बात है, अच्छी बात है। अगर आपके भेजे हुए पोस्ट की वजह से कोई इस पर अमल कर ले तो उसकी जिंदगी तो संवरेगी, लेकिन उसकी वजह से अल्लाह आपकी जिंदगी में भी 4 चांद लगा देगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये तो मैंने मुख्तसर सी बातें आपको बताई, इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो हर शौहर और बीवी के लिए जरूरी है। शरीयत ने उसूल बताए हैं, टेक्निक जो बताए हैं, इंशाअल्लाह किसी मौके से मुकम्मल क्लिप बनाकर आप तक शेयर किया जाएगा। आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा और फायदा उठाइएगा और हमें भी आप दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।